नमस्कार साथियों। हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे इस देश के समक्ष आए, वो कांग्रेस पार्टी के अनुरूप नहीं आए और कांग्रेस पार्टी को इन राज्यों में पराजय का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके हम इस हार पर चिंतन मंथन जरूर करेंगे। क्या कमी रह गई उसमें सुधार जरूर करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं कि उन्होंने इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में बहुत मेहनत की, कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार किया और कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाया। मैं तमाम हर कार्यकर्ताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने धरातल पर भी बहुत संघर्ष किया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार किया और लोगों को जो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम, जो नीतियां थी, उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। साथियों, हम इन चुनाव में हारे जरूर हैं, लेकिन हमारी विचारधारा हारी नहीं है। हमारी विचारधारा, हमारी नीतियां जो गरीब लोगों के लिए थी, जो गरीब लोगों के लिए हमने कार्यक्रम मौजूदा सरकार में रहते हुए किए, वो काबिल तारीफ। साथियों, हम फिर से उठेंगे, लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और एक बार फिर हम इस देश में इंकलाब लाएंगे। एक क्रांति की अलख हम इस देश में फिर से जलाएंगे और परिवर्तन की लहर हम फिर से इस देश में लाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूं कि आप मायूस न हो। इन हार से आप फिर से खड़े होइए, संगठित होइए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य करें और भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता से उखाड़ फेंकने का कार्य करें। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं। बीजेपी मुक्त भारत बनाने का सपना तो मैंने देखा है, हम इस सपने को हम सब मिलकर साकार करेंगे और कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार, एक स्थायी सरकार इस देश की जनता को देंगे। और हमारी लड़ाई इन चुनाव में किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थी, ये हमारी लड़ाई सरकार की गलत नीतियों के चलते जो आम आदमी को नुकसान हो रहा था, उन नीतियों के खिलाफ थी। हमारी लड़ाई इस देश में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ थी। इस देश में जिस प्रकार से निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही थी, आम आदमी के घर का बजट बिगड़ रहा था, उसके खिलाफ थी। हम गरीब लोगों को, उन परिवारों को राहत देना चाहते थे अगर हमारी सरकार बनती, जिनके घर का बजट बिल्कुल ही बिगड़। हमारी लड़ाई इस देश में बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए थी। हमारी लड़ाई महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, उनको रोकने के लिए थी। साथियों, अन्य पार्टियां कहती है
कि इन चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, मैं उन तमाम पार्टियों को कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी नहीं आई। ये हारा वो नौजवान हैं जो सपने भारतीय जनता पार्टी ने उन युवाओं को दिखाए थे और वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। ये उन बेरोजगार युवाओं की हार है। ये हार उन महिलाओं की है जिनके ऊपर अत्याचार हुए। ये हार उस गरीब लोगों की है जो आपकी सरकार महंगाई की मार उन गरीब लोगों पर मार रही है। ये हार उस स्टूडेंट्स की है जिनको सही तरह से शिक्षा, इतनी महंगी शिक्षाएं आपकी सरकार में रहते हुए मिल रही है। ये हार उन बुजुर्ग व्यक्तियों की है जिनको आप पेंशन बढ़ाने का जो वायदा आपने किया था, लेकिन आप सरकार में रहते हुए बुजुर्ग वृद्धों की पेंशन नहीं बढ़ा पाए। साथियों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, आप खड़े होइए, लड़िए और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं, बीजेपी मुक्त भारत। हम इस मिशन पर निकल चुके हैं और आप भी अपने घर से निकलिए। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं आप लोगों को आग्रह करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़िए। कांग्रेस पार्टी की एक स्थायी सरकार इस देश में देंगे। जय हिंद।